सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस क्लास से हम लोग अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है मिड पॉइंट फार्मूला हम कह सकते हैं, मतलब मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट या फिर लाइन सेगमेंट। और कौन से दो पॉइंट्स हैं, पी और क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके जो मिडिल पॉइंट होगा ए मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो अगर P का कोऑर्डिनेट्स हम लोग x1 y1 मान ले और Q का कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान ले, तो हमारा जो मिडिल पॉइंट होगा A, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये आपका 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा क्योंकि मिडिल पॉइंट है, तो सेक्शन फार्मूला से ही ये आता है, पर हम लोग इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q लाइज ऑन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सीबीएसई 2025 1 मार्क है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इसमें से किस पे लाई करेगा, तो एक बार हम इसको देखते हैं। आप एक बार ट्राई करिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है और हमारे पास ये दूसरा पॉइंट है। अब ए मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। इसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, वो हो जाएगा x1 मतलब -4 प्लस x2 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 जो हो जाएगा 0। वैसे y हमारा हो जाएगा y1 5, y2 6, 5 प्लस 6/2 दैट इज़ 11/2। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा 0, 11/2। लेकिन ये पूछा गया किस पे लाई करेगा, तो हम देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है, तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा, तो यहाँ b भी लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स B ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A, B एंड C। सीबीएसई 2025 2 मार्क्स, एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीडियन कहते किसको है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लें, ठीक है, तो ABC, तो हर वर्टेक्स से एक मीडियन होता है। जैसे A से मीडियन क्या होगा, तो A के सामने जो साइड है BC, उसका जो मिड पॉइंट होगा मान लेते हैं D। तो ये जो लेंथ है AD, ये होगा मीडियन फ्रॉम A, ठीक है, मीडियन थ्रू A। उसी तरह अगर हम लोग CD को ले लें, तो CD से भी मीडियन हो जाएगा, सॉरी C से भी मीडियन हो जाएगा, है ना, वर्टेक्स से मीडियन होता है। तो C के सामने वाली साइड AB है, तो AB का हम लोग पहले मिड पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं E है, तो CE मीडियन हो जाएगा फ्रॉम C। और उसी तरह B से भी मीडियन आ सकता है, B के सामने वाली साइड AC है, उसका मिड पॉइंट मान लेते हैं F है, तो जो BF हो जाएगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमें लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम थ्रू B, तो B से हमें मीडियन निकालना है और A, B, C की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं कोऑर्डिनेट्स की। और देखिए 2 मार्क्स का है, तो आगे बढ़ते हैं। लेट ABC बी अ ट्रायंगल, जहाँ पर ABC इतना है, तो आप डायग्राम और ये कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा ताकि आपको स्टेप मार्किंग्स मिलते जाए, थोड़ा लैंग्वेज आप देखते जाइएगा। तो मान लेते हैं D जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो BD हमारा मीडियन हो जाएगा। तो हमें BD की वैल्यू चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमें D की वैल्यू चाहिए। अब हमें पता है D क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब AD बराबर CD। तो मिड पॉइंट फार्मूला से, अगर हम लोग इसको मिड पॉइंट फार्मूला कहें, तो यहाँ पर उससे हम लोग D के कोऑर्डिनेट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं D हमारा XY है, B द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो X हमारे पास कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 जो हमारे पास 4 आ जाएगा, और y हो जाएगा y1 प्लस y2/2 जो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो D जो हमारे पास है वो 4,4 आ गया। अब BD तो हम लोग निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हमने देखा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन BD हो जाएगा वो हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो √58, देयरफॉर लेंथ ऑफ द मीडियन इज √58 यूनिट्स। थोड़ा कैलकुलेशन पे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, सिंप्लीफिकेशन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A, B इज P एंड x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे ये जो लाइन दिया है इसमें हम लोग को x और y की वैल्यू पुट करनी है और फिर एक इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, और उससे हम लोग k की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि a और b हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स है, और p हमारा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोग p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो x और y आ जाएंगे k के टर्म्स में, फिर x को यहाँ पुट कर देंगे, y को यहाँ पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन में सिर्फ k हमारा एक अननोन होगा और हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। a हमारे पास इतना है, b हमारे पास इतना है, p मिड पॉइंट है। अब p xy इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग a एंड b, देयरफॉर x हो जाएगा x1 मतलब 3, x2 मतलब k/2 मतलब 3 प्लस k/2। उसी तरह y हो जाएगा y1 4, y2 6, 4 प्लस 6/2 दैट इज़ 5। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया।
अब गिवन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x की जगह ये पुट कर देंगे, y की जगह हम लोग ये पुट कर देंगे माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 7। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी एंड a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिमिलर क्वेश्चन है, अलग अलग सेट्स का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 2025 का है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग उसी तरह आगे बढ़ेंगे, लेट पी ए बी द मिड पॉइंट। यहाँ पर फिर से हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, के टर्म्स में आ जाएगी, गिवन जो हमारे पास लाइन है या इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करेंगे, के की वैल्यू 22 आ जाएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली एट p एंड q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQR। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के आप ट्राई करिए, 2025 1 मार्क्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, तो लाइंस की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, वो आप 11th क्लास में पढ़िएगा जब आप अच्छे से और डिटेल में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा, तो स्ट्रेट लाइंस वगैरह आपको पढ़नी होंगी, तो उसमें आप लोग आगे बढ़िएगा 11th में। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा समझ के चलते हैं, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास दी है। अब ये लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करिए, इंटरसेक्ट करिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ये लाइन ऐसे है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करिए, यहाँ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करिए एट पॉइंट्स p एंड q, तो ये p हो गया, ये q हो गया, और हमको इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अगर हम लोग के पास p और q की वैल्यू आ जाती है ना, तो हम लोग निकाल सकते थे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो हम लोग इसको ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये निकाल सकते हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के वो पॉइंट्स होंगे क्या। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो x एक्सिस निकालने के लिए y को 0 रख देंगे, x एक्सिस पे पॉइंट को, और y एक्सिस पे पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग x को 0 रख देंगे। यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 6, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 0 6, और फॉर y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 0 आ गया। तो लेट आर ए बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो बस अब यहाँ पर हमारे पास p हो गया, ये q हो गया, और यहाँ पर आर ए बी हो गया, ठीक है। तो हमने ए बी मान लिया, आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, पर यहाँ पर हमने एक्स वाई ऐसे यूज़ किया था, तो आप ए भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, 2 और 3, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट आर 2 3, ऑप्शन लिख दीजिएगा ए। अगला क्वेश्चन है, टू ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR आर दिस एंड दिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1 इज 2025 1 मार्क। तो एक ट्रायंगल है, P और Q दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स आर हमारे आर का नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट निकालना है जो PQ को डिवाइड करता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है, 2025 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वो पॉइंट M है विच डिवाइड द जॉइन ऑफ पॉइंट्स, है ना। तो विच डिवाइड द पॉइंट्स की जगह ज़्यादा अच्छा है, डिवाइड द जॉइन या लाइन मेड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही, या फिर डायरेक्ट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ लिखेंगे विच डिवाइड्स द पॉइंट्स तो वो थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत सा लगेगा। तो विच डिवाइड या डिवाइड्स हम लोग लिख सकते हैं, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ पॉइंट्स P एंड Q इन द रेशियो 2:1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P की तरफ 2 है, Q के 1 है, तो पहले P आ रहा है तो P की तरफ वाला 2 हो जाएगा, Q की तरफ वाला 1, ठीक है। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फिर सेक्शन फार्मूला लगा देंगे, है ना। तो x बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला, 1 मार्क का है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, पर 2 3 और आगे मार्क्स से होंगे तो आपको बिल्कुल लिखना है ये सब चीज़ें। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 3 and 3, मतलब 3, 3, ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 8 पूरा किया। क्लास नंबर 9 से हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 से आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे।